डांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि कभी कभी है ना, जब दुनिया को कुछ गलत और आपको सही लगे तो खुद को गलत नहीं अलग समझना चाहिए। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा था जिसका नाम था ईशान। तो ईशान को क्या होता कि दिन रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो ईशान पढ़ रहा था तो मम्मा ने कहा कि बेटा सो जा, रात को क्यों जाग रहा है, सारे लोग रात को सो जाते, रात को तो राक्षस जागते हैं। लेकिन ईशान कहता कि क्या करूँ माँ, मुझे नींद आती ही नहीं है। तो सोचा क्यों ना, जब नींद आती ही नहीं है रात भर तो जागता हूँ और सुबह है ना थकान सी महसूस होती क्योंकि नींद नहीं लेता हूँ, तो इससे टाइम का सदुपयोग कर लूँ, क्यों ना पढ़ाई की जाए। तो ईशान पढ़ रहा था। तो ईशान के पापा कहते कि तुम्हारे बेटे में तो सारे राक्षस वाले गुण हैं, ये टोंट कसा। तो ये बात ईशान को बुरी तो लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकता, नींद नहीं आती। उसकी मम्मी ने कभी बादाम, कभी कभी दूध का गिलास, जितना हो सकता है सारा पौष्टिक जो भी दे सकते दी, लेकिन फिर भी ईशान को नींद नहीं आती। एक दिन जैसे ही रात के 2 बजे पढ़ रहा था, तभी दिमाग में आया कि सच में कहीं मुझ में राक्षसी गुण तो नहीं है। मैं पढ़ी, मतलब रात को नींद आती ही नहीं है, क्यों नहीं आती। तो जैसे ही बैठा बैठा अचानक से दिमाग में जैसे ही ये विचार आया तो ऊपर देखता है, सामने एक खिड़की खुली थी। तो सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें लाइट ऑन थी और एक लड़की पढ़ाई कर रही थी। तो ईशान ने कहा अच्छा है, कम से कम मैं अकेला तो राक्षस नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी पढ़ाई कर रहा है रात को। तो फिर 2-3 दिन बाद वो लड़की ईशान को गार्डन में मिलती। तो ईशान कहता कि दीदी आप क्या यूपीएससी की तैयारी कर रही हो। तो लड़की कहती हाँ। तो दीदी हम दोनों राक्षस हुए, मतलब मुझे मेरा, आप क्यों कर रहे हो तैयारी, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। तो वो दीदी कहती कि मुझे भी रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। फिर दीदी ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि ये राक्षसी गुण है। तो सब बोलते कि जो रात को नहीं सोते, नींद नहीं आती, उनमें राक्षसी गुण पाए जाते हैं। तो दीदी ने कहा कि नहीं ईशान, ये वो लोग गलत कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स होती है। तो हमारे पूर्वज थे वो रात को सोते नहीं थे, कि जंगल में रहते थे तो कभी भी कोई भी शिकारी या फिर कोई भी जानवर उनका शिकार कर सकता था, तो उससे बचने के लिए वो रात को जागते थे। और वही गुण अभी भी हमारे खून में है, इसलिए हमको रात को नींद नहीं आती। इसे राक्षसी गुण नहीं कहते, इसे जिम्मेदारी का एहसास कहते हैं। और ईशान को ये बात समझ में आ गई। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती, कुछ चीज़ें हम में अलग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बोलना पसंद होता है, तो कुछ लोगों को चुप रहना अच्छा लगता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में नींद आती है, रात में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, दिन में नींद नहीं लेते। सबकी अलग अलग हैबिट है। और जब कोई एक ऐसी हैबिट जो लगभग सारे लोगों से अलग हो, मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, परिवार में, स्कूल या कॉलेज में सब लोग अलग हैं, लेकिन हमारी आदतें अलग होती, तो हमें थोड़ा बुरा फील होता है कि पता नहीं क्यों मुझ में ये आदतें, मैं ही ऐसी क्यों, मैं ही ऐसा क्यों। तो ये आदतें हमारे अंदर होती, पर कभी है ना खुद को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम में कोई आदत अच्छी है या स्पेशल है, इसका मतलब भगवान ने कुछ स्पेशल सोचा होगा, बहुत स्पेशल। कहते हैं ना कि जब भगवान, हम इंसान है ना, वो भी कोई चीज़ यूँ ही नहीं फेंकते। जैसे घड़ी ख़राब है तो ख़राब घड़ी भी 2 टाइम सही टाइम बताती है। तो भगवान, वो तो सारी सृष्टि को बनाने वाला, तो उसने किसी चीज़ को बेकार थोड़ी ना बनाया। तो हमें भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। बस कोशिश करते रहिए।